वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सबसे गुजारिश है कि यार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 16 अक्टूबर 2024 को एक खबर आई अल जज़ीरा टीवी के ऊपर कि जो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने दावा किया है कि हमने जो शुमार उनको शहीद कर दिया गया है। Israel has achieved a major victory. They have killed their top target, Hamas chief Yahya Sinwar. तो 17 अक्टूबर के दिन भी यही अरब मीडिया के अंदर, ईरानी मीडिया के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये इसराइली मीडिया के ऊपर भी ये खबर चलती रही कि याह्या सिनवार को शहीद कर दिया गया। Israel says it has killed the leader of Hamas, Yahya Sinwar. The man Israel can't says that he was killed by troops during लेकिन हमास की जानिब से जो ऐसा अपना याह्या सिनवार की जो शहादत थी उसकी खबर की तस्दीक ना उसकी उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन 18 अक्टूबर के दिन जो याह्या सिनवार थे उनकी शहादत की तस्दीक हमास की तरफ से भी कर दी गई। आज सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 31 जुलाई को जो हमास के सरबराह थे इस्माइल हनिया, वो ईरान के शहर तेहरान के अंदर ईरानी प्रेसिडेंट की हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर आए हुए थे और वो एक गवर्नमेंट के गेस्ट के तौर पर ईरान में तेहरान शहर में रह रहे थे। तो इसराइल ने मिसाइल की मदद से उनको शहीद कर दिया गया था। Ismail Haniyeh was assassinated in a guest house located in the upscale Tokal neighborhood in northern Tehran. The explosive device, placed weeks earlier by the Iran Revolutionary Guard Corps, had been concealed within the guest house. The blast resulted in the deaths of Haniyeh and his bodyguard. इस्माइल हनिया की शहादत के बाद हमास ने अपने नए सरबराह का इंतखाब किया और वो नए सरबराह याह्या सिनवार थे। याह्या सिनवार 1962 के अंदर खान यूनिस फ़लस्तीन के अंदर पैदा हुए और उन्होंने अपनी तालीम जो है वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी गज़ा से हासिल की थी और 1980 के अंदर 1980s में उन्होंने हमास को ज्वाइन किया था। वो एक रेवोल्यूशनरी और लीडर थे और हमास के मिलिटेंट्स थे और पॉलिटिशियन भी थे। फ़लस्तीन की पॉलिटिक्स में उनका एक कलीदी रोल था। हमास की फ्रंट लाइन जो लीडरशिप थी उनके अंदर याह्या सिनवार का शुमार होता था। इसलिए इस्माइल हनिया एक कदावर शख्सियत थी और एक लीड करने वाली, हमास को लीड करने वाली शख्सियत थी। जब इसराइल ने तेहरान के अंदर उनको शहीद किया तो उसके बाद याह्या सिनवार को सरबराह बनाया गया हमास का। उसके बाद ये इसराइली मीडिया उसके बाद तो 18 अक्टूबर के दिन तो हमास की तरफ से भी याह्या सिनवार की जो शहादत है उसको कंफर्म कर दिया गया। Israel has achieved a major victory. They have killed their top target. Leader Yahya Sinwar has died. Foreign Minister Israel Katz says that he was killed by troops during a ground operation in Gaza. अब इसका जो इसराइली 16 अक्टूबर को तो इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने और इसराइल के मीडिया ने इसका दावा कर दिया था कि याह्या सिनवार को कत्ल कर दिया गया है। तो उसके बाद 2 दिन बाद तस्दीक भी होगी कि वो कत्ल, उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई कि वो अपने मकान में थे और फाइट कर रहे थे आखिरी दम तक। उसके बाद इसका रिएक्शन आया दुनिया के अंदर। ईरान ने बुज़दिली करार दिया इसराइल की और जंग का ऐलान कर दिया और इसके अलावा इजरायली वज़ीर आज़म ने इसको अपनी बड़ी फतह करार दिया। इस्माइल हनिया याह्या सिनवार अपना फ़लस्तीन के अंदर दूसरे उसामा बिन लादेन से उनको कंपेयर किया जाता था। इसलिए शहादत के बाद जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन है उन्होंने भी यही कहा कि ये दुनिया के लिए, इजराइल के लिए और अमन पसंद लोगों के लिए, उन्होंने बयान दिया कि ये एक अच्छी खबर है कि याह्या सिनवार शहीद हो गए। अमेरिकी जो बाइडेन ने उनकी शहादत को भी उसामा बिन लादेन की शहादत से कंपेयर कर दिया। तो देखते हैं कि अब नई क़यादत कौन सी आती है, हमास के नए सरबराह कौन बनते हैं, क्योंकि दो मेन स्ट्रीम लीडरशिप थी। एक इस्माइल हनिया जिनका तेहरान के अंदर शहादत हो गई थी और अब यहाँ पर रफ़ा के अंदर थे वो
क़याम पज़ीर थे याह्या सिनवार, तो उनकी वहाँ पे शहादत हो गई थी। तो ये अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होता है, क्योंकि ये गज़ा की पट्टी के अंदर जंग तो जारी है इजराइल और हमास के दरमियान, और इधर ईरान की तरफ से भी हिजबुल्लाह लड़ रही है, और ये लड़ाई जारी है गज़ा की पट्टी के अंदर।